हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ पेपर थर्ड बॉटनी, ठीक है, जिसका नाम होता है, आपके पेपर थर्ड का नाम है एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइटा। ये कौन सा पेपर है? पेपर है, ठीक है। पेपर थर्ड का नाम है एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइटा। तो मैं आज यहाँ पे स्टडी करने वाली हूँ। आज की क्लास यहाँ पे है, हमारी आज की क्लास में पढ़ेंगे एल्गी, ठीक है। एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। तो एल्गी क्या होती है? एल्गी हमारे आसपास पाई जाती है, ठीक है, और हमने अधिकतर ग्रीन एल्गी को ही देखा है। एल्गी हमारे आसपास पाई जाती है तथा हमने ग्रीन एल्गी को ही देखा है। इसके अलावा और भी एल्गी होती है जिनमें अलग अलग पिगमेंट पाए जाते हैं, अलग अलग वर्णक पाए जाते हैं। अलग अलग वर्णक के आधार पर एल्गी अलग अलग प्रकार की होती है, रेड भी होती है, ब्राउन भी होती है, ठीक है। लेकिन हमने उन एल्गी को नहीं देखा, हमने ओनली ग्रीन एल्गी को देखा। तो उन्हीं एल्गी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो एल्गी नाम सबसे पहले किसने दिया था? सर्वप्रथम एल्गी नाम लीनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था 1753 में। कब दिया था? सर्वप्रथम एल्गी नाम किसने दिया था? शैवाल नाम किसने दिया था? लीनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था 1753 में, ठीक है, 1753 में दिया था। अब देखिए इधर, ये जो एल्गी है तो इसको हम क्या कह सकते हैं? फाइकोलॉजी, ठीक है। फाइकोलॉजी क्यों कहेंगे? क्योंकि विज्ञान की वह शाखा, साइंस की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? शैवालों का अध्ययन करते हैं, एल्गी का अध्ययन करते हैं। तो इसे क्या कहेंगे? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम शैवालों का अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब फाइकोलॉजी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसका मीन्स निकालते हैं। तो फाइकोलॉजी क्या होता है? फाइकोस प्लस लोगोस, ठीक है। क्या होता है? इसका मीन्स निकालते हैं फाइकोलॉजी का। तो फाइकोस प्लस लोगोस। फाइकोस का मतलब क्या होता है? सीविड्स। फाइकोस का मतलब क्या होता है? सीविड्स। और लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी करना, ठीक है। तो फाइकोस का मतलब क्या होता है? सीविड्स। सीविड्स का मतलब क्या होता है? विड्स का मतलब होता है खरपतवार, और सी का मतलब होता है समुद्र या समुद्री खरपतवार, यानी कि ऐसे शैवाल जो खरपतवार के समान दिखाई दे। अब शैवाल कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। तो जो ऐसे शैवाल जो खरपतवार के समान दिखाई देता है, इसलिए हम शैवालों के अध्ययन को क्या कहेंगे? फाइकोलॉजी भी कहेंगे। यानी फाइकोस प्लस लोगोस, यानी सीविड्स का स्टडी करना या अध्ययन करना, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे फादर ऑफ फाइकोलॉजी। कौन है? F.E. फ्रिस्ट, फादर ऑफ फाइकोलॉजी के पिता कौन है? F.E. फ्रिस्ट, ठीक है। और फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी के पिता कौन है या फादर कौन है? M.O.P. अयंगर। फाइकोलॉजी के पिता कौन है? F.E. फ्रिस्ट। और इंडियन फाइकोलॉजी के पिता या फादर कौन है? M.O.P. अयंगर, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं थैलस की। तो ये जो एल्गी होती हैं, ये जो शैवाल या एल्गी होते हैं, ये प्लांट्स के समान कार्य तो करते हैं, लेकिन
इनकी जो आहारिकी होती है वो प्लांट्स के समान नहीं होती है, ठीक है। इनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है वो प्लांट्स के समान नहीं होती है। कहने का मतलब ये होता है कि जैसे कि प्लांट्स में जड़ तना पत्ती पाई जाती है, ठीक है। प्लांट्स में क्या पाई जाती है, जड़ तना पत्ती पाई जाती है, लेकिन शैवालों में क्या पाई जाती है, शैवालों में थैलस पाया जाता है। शैवालों की संरचना जो होती है वो थैलस के समान होती है, जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होती। तो ये जो एल्गी होती है इनमें रूट, स्टेम एंड लीफ का अभाव होता है, यानी लीफ अब्सेंट होते हैं, ठीक है। लीफ का अभाव होता है, किसका अभाव होता है, जड़ का, तने का और पत्ती का अभाव होता है। और प्लांट्स में ये सब चीजें क्या पाई जाती हैं, रूट, स्टेम, लीफ, ठीक है। प्लांट्स इन तीनों चीजों में विभेदित रहता है, लेकिन जो एल्गी होती है इनमें ये तीनों ही एब्सेंट रहते हैं। इसलिए एल्गी की संरचना कैसी होती है, थैलस प्रकार की होती है, या इसे हम क्या कह सकते हैं, थैलोइड भी कह सकते हैं। थैलस प्रकार की संरचना कैसी होती है, जैसे कि इस प्रकार की होती है, थैलस की संरचना होती है। और आपको पता है प्लांट की संरचना ऐसी होती है, ठीक है। तो प्लांट क्या होता है, जड़ तना पत्ती में विभेदित रहता है, और ये जो एल्गी होती है जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं रहता, डिवाइड नहीं रहता, इसलिए इसकी संरचना जो होती है एल्गी की वो थैलस प्रकार की होती है, ठीक है। और प्लांट की क्या होती है, थैलस प्रकार की नहीं होती है, क्योंकि इसमें जड़ तना पत्ती पाई जाती है। अब हम बात करते हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्या होता है, मैंने अभी बताया था एल्गी में क्या पाया जाता है, थैलस पाया जाता है। और इनका जो डिवीजन होता है, थैलस का जो डिवीजन होता है वो क्या होता है, थैलोफाइटा, यानी कि एल्गी को कहाँ रखा गया, थैलोफाइटा में रखा गया, ठीक है। अब थैलस एल्गी में भी पाए जाते हैं, और थैलस किस में पाए जाते हैं, फंजाई में भी पाए जाते हैं। थैलस एल्गी में भी पाए जाते हैं और थैलस फंजाई में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे थैलोफाइटा को दो भागों में या दो वर्गों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पहला होता है एल्गी और दूसरा है फंजाई, यानी इन दोनों में देखेंगे कि थैलोफाइटा किस प्रकार का होता है। तो एल्गी में क्या होता है, एल्गी क्या होते हैं, नॉन वेस्कुलर। एल्गी क्या होती है, इधर देखिए, नॉन वेस्कुलर, यानी कि प्लांट्स में क्या पाया जाता है, समन बंडल पाया जाता है, समन फूल पाए जाते हैं। तो उनमें क्या पाए जाते हैं, फ्लोएम एंड जाइलम उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो एल्गी होती है ये नॉन वेस्कुलर होती है, मतलब कि इसमें कहने का मतलब क्या है, फ्लोएम और जाइलम क्या होते हैं, अब्सेंट। फ्लोएम एंड जाइलम अब्सेंट होते हैं। तो फंजाई में क्या होता है, फंजाई भी थैलस प्रकार के होते हैं, फंजाई की संरचना भी एल्गी के समान ही होती है। तो इनकी संरचना कैसी होती है, थैलोइड होते हैं, थैलस प्रकार के होते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, नॉन वेस्कुलर, यानी कि इसमें भी समन बंडल नहीं पाए जाएंगे, और समन बंडल नहीं पाए जाएंगे तो क्या होगा, फ्लोएम एंड जाइलम अब्सेंट होंगे, ठीक है। तो इनकी जो सेल वॉल होती है एल्गी की, सेल वॉल क्या होती है, पाई जाती है। और एल्गी की सेल वॉल किसकी होती है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। और जो फंजाई है इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की, इसकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, ठीक है। तो एल्गी की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, क्यों, क्योंकि एल्गी जो होती है वो प्लांट्स के समान ही, थोड़ा प्लांट के समान ही दिखाई देती है, मतलब कि प्लांट क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, ठीक है। तो इसमें आगे बात करते हैं क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल क्या होता है, शैवालों में प्रेजेंट होता है, यानी पाया जाता है। अब यही बात करने वाले हैं हम, इसकी अभी बात कर रहे थे सेलुलोज की। तो क्लोरोफिल क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, किसमें, एल्गी में। और फंजाई में क्लोरोफिल क्या होता है, अब्सेंट होता है। एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और फंजाई में अब्सेंट होता है, ठीक है। तो एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इनकी सेल वॉल
चीज़ क्या होती है, सेलुलोज की बनी होती है सेल वॉल। और सेलुलोज की सेल वॉल किसकी बनी होती है, प्लांट्स में भी सेल वॉल किसकी पाई जाती है, सेलुलोज की पाई जाती है। और प्लांट्स में भी क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल क्यों पाया जाता है, प्लांट्स को भी है ग्रीन कलर प्रदान करता है, और जो एलगी को भी ये जो क्लोरोफिल होते हैं ये ग्रीन कलर प्रदान करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें ग्रीन वर्णक पाए जाते हैं। क्लोरोफाइसी वर्ग के शैवाल होते हैं वो ग्रीन प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि बोलवॉक्स। तो ये जो क्लोरोफिल होता है, अब इनमें मान लो क्लोरोफिल पाया जाएगा एलगी में, भाई प्लांट्स में क्लोरोफिल पाया जाता है इसलिए वो ग्रीन कलर के होते हैं। फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, आप सभी को पता है क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, इसलिए उनकी सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा इनमें तो कैसे होंगे, प्लांट भी कैसे होते हैं, ऑटोट्रोफिक होते हैं। प्लांट कैसे होते हैं, न्यूट्रिशन के आधार पर, पोषण के आधार पर ऑटोट्रोफिक होते हैं, यानी स्वयंपोषी होते हैं। और ये जो एल्गी होते हैं ये भी क्या होते हैं, ऑटोट्रोफिक या स्वयंपोषी होते हैं, खुद का भोजन स्वयं बनाते हैं। और ये जो फंजाई होते हैं ये खुद का भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। आ गया समझ में, आ गया। तो ठीक है, हम आगे बात करते हैं इनके हैबिटेट की। अब इधर देखिए हमने क्या पढ़ा अभी, किसकी स्टडी के, एलगी की। तो एलगी शैवाल क्या होते हैं, हरे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और हमने क्या देखा, ग्रीन शैवालों को देखा अभी तक, लेकिन कुछ पिगमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अलग अलग प्रकार के शैवालों में पाए जाते हैं, और शैवालों में क्या करते हैं, अलग अलग कलर को, उनमें अलग अलग कलर शो करते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन एल्गी को कैसा कलर देता है, जैसे कि क्लोरोफिल एल्गी को ग्रीन कलर देता है, वैसे ही फाइकोसाइनिन कैसा कलर देता है एल्गी को या शैवालों को, ब्लू, ठीक है, ब्लू कलर देता है। और है एक दूसरा है फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन शैवालों को कैसा कलर देता है, रेड, यानी कि ये क्रिप्टोफाइसी होते हैं, ये रेड जो कलर के शैवाल होते हैं क्रिप्टोफाइसी होते हैं। तो फाइकोसाइनिन कैसा कलर देता है, ब्लू कलर देता है, और फाइकोइरिथ्रिन शैवालों को कैसा कलर देता है, रेड कलर देता है। और जेंथोफिल शैवालों को कैसा कलर देता है, ब्राउन, यानी भूरा, ब्राउन कलर देता है, ठीक है। तो हमने ग्रीन कलर के शैवालों की बात की थी, लेकिन कुछ वर्णक ऐसे भी होते हैं जो शैवालों में पाए जाते हैं, जैसे कि फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट होता है वो शैवालों को ब्लू कलर देता है, फाइकोइरिथ्रिन होता है वो रेड कलर देता है, और जेंथोफिल होता है वो शैवालों को ब्राउन कलर देता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे हैबिटेट की, ठीक है, हैबिटेट ऑफ एल्गी। हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एल्गी में हैबिटेट, यानी हैबिटेट ऑफ एल्गी। एल्गी का आवास कैसा होता है, तो आपको पता है कि एल्गी मतलब जलीय आवास में पाई जाती है, समुद्र में पाई जाती है, झीलों में पाई जाती है, और झरनों में पाई जाती है। तो एल्गी जो होती है वो जल में पाई जाती है, लेकिन जल के अलावा एल्गी मतलब कि लकड़ियों पे भी पाई जाती है, ठीक है, स्टोन्स पे भी पाई जाती है, और बर्फ पे भी पाई जाती है, या फिर गीली मिट्टी में या नम मिट्टी में पाई जाती है। तो उसके आधार पर हम
हैबिटेट ऑफ एल्गी, एल्गी का आवास देखेंगे तो एल्गी के आवास को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एल्गी को। ठीक है, एल्गी को 3 पार्ट्स में डिवाइड 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एल्गी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है एक्वेटिक एल्गी, एक्वेटिक एल्गी या एक्वेटिक हैबिटेट। पहला क्या है, जलीय आवास में पाए जाने वाले शैवाल, और दूसरा है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो एल्गी को आवास के आधार पर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो पहला है एक्वेटिक हैबिटेट एल्गी और दूसरा है टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक का मतलब क्या होता है, जल में पाए जाने वाले, मतलब कि ये पूर्णतया जल में पाए जाएंगे। ठीक है, तो एक्वेटिक को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक्वेटिक को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है स्वच्छ जलीय एल्गी, स्वच्छ जलीय एल्गी या शैवाल, और दूसरा है लवणीय या मेराइन वाटर एल्गी। लवणीय जलीय या मेराइन। ठीक है, अब स्वच्छ जल क्या होते हैं, मतलब कि ऐसे एल्गी जो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, ऐसे शैवाल जो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, अलवणोद्भिद भी कहते हैं। इन्हें अलवणोद्भिद भी कहते हैं, यानी कि ये अलवणीय जल में पाए जाते हैं, खारे पानी में नहीं पाए जाते, तो इन्हें स्वच्छ, ऐसे एल्गी जो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। ठीक है, स्वच्छ जलीय एल्गी कहलाते हैं। लवणीय जलीय या मेराइन वाटर क्या होता है, जैसे कि कुछ एल्गी होते हैं वो खारे पानी की झीलों में पाए जाते हैं, खारे पानी में पाए जाते हैं, समुद्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें कहते हैं लवणीय जलीय एल्गी। अब दूसरी बात करते हैं हम टेरेस्ट्रियल एल्गी या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ये बात किसकी हो गई, एक्वेटिक हैबिटेट की। अब दूसरा आता है टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय, इसे हम बोलेंगे स्थलीय आवास वाले एल्गी। तो ये क्या होते हैं, जो स्थल पे पाए जाते हैं। ठीक है, जो स्थल पे पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, स्थलीय या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अब टेरेस्ट्रियल जो हैबिटेट है उसको हम आगे निम्न भागों में बांटेंगे। ठीक है, आगे हम निम्न भागों में बांटेंगे इसको। ये जो सब स्थलीय हैबिटेट